वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, चाहे बेरोजगारी बढ़ जाए चाहे महंगाई बढ़ जाए। ऐसा क्यों? लेकिन ये तो बेतुकी बात हुई ना, बेवकूफ़ी वाली बात हुई। बेतुकी बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है जी। बिल्कुल नहीं है। 5 घंटे लगते थे टाइम, अब 1 घंटे में काम हो जाता है। ये विकल्प ठीक है। मजदूर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना आज के तौर तो पे। अपना हक नहीं मांगोगे किसी से? हक मांगे क्या करेंगे? जब ये एक बात बताइए आप, दिल्ली का जब सीएम को बंद कर दिए तो हमारी कोई है? वोट की पावर है ना आपके पास, अपना वोट वोट की है। पावर है भैया, मानते हैं, पर एक के कहने से कुछ नहीं होता। सब लोग ये भी तो बोला था कि हर खाते में 10 लाख रुपए आएंगे, आगे आपके में कभी नहीं आए। ये सब झूठबाजी बोलते हैं भैया। सबको दिया, चाहती है जनता दिल्ली की, जी। दिल्ली की जनता चाहती है उन्हें। कोई बात नहीं, अगर वो जेल के अंदर भी रहेगा ना तब भी सरकार चलेगी। समझे? राशन बांटा, राशन उसी ने फ्री करा था, बाद में केंद्र सरकार चाहे कोई भी फ्री करे, पहले बेचारा राशन फ्री करा उसी ने, रिक्शा चलवाया उसी ने, कितनों को रोजगार मिला है पता है? जेब कतरे भी जेब काटना बंद करके रिक्शे चला रहे हैं। केजरीवाल के सरकार में हमें बच्चों जो 100-200 रुपए किराया भाड़ा खर्च होता था वो फ्री हो गया, वो बच गया। राशन मिल रहा है जी, हम राशन के लिए पैसे उतने कमा नहीं पाते, जो बात है 200-250 रुपए रिक्शे में 400-500 रुपए कमा लेते हैं। राशन फ्री दे रहा बेचारा, बहुत खिलाया जी। ऊपर से मकान मालिक को तो बिजली फ्री दे देते हम लोग दे रहे हैं, हम लोग मकान मालिक को दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फ्री दी। और भी सुविधाएं मिला रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगाई है, तो भविष्य कैसे सुरक्षित है उनका? भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? जी बताइए ना आप। सुरक्षित महंगाई तो है ही, जी बेरोजगारी भी है, जी। लेकिन एक मजबूरी भी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? किसी को वोट देना मजबूरी थोड़ी होती है, आपका अधिकार है वोट देना। वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, चाहे बेरोजगारी बढ़ जाए चाहे महंगाई बढ़ जाए। ऐसा क्यों? लेकिन ये तो बेतुकी बात हुई ना, बेवकूफ़ी वाली बात हुई। बेतुकी बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है जी। बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, आप बता रहे हो। हाँ जी। आपके जीवन में महंगाई से दिक्कत है कि नहीं है? तो महंगाई बढ़ेगी, आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो होगा, और हो ही रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। कौन बताता है अंकल ये सब आपको? ये कौन नहीं बताता, हम बताते हैं। मैं मेरे गांव में जिनके मकान नहीं तो उनके मकान बने पड़े हैं। ये बताओ अंकल, जैसे आप कह रहे हो कि आने वाले समय में पैसे का इस्तेमाल होगा, जो महंगाई बढ़ रही है देश की तरक्की में लगेगा, आप फ़ोन चलाते हो? बिल्कुल चलाते हैं। तो फ़ोन में भी खबरें आती होंगी आपके पास तो? बिल्कुल आती हैं, और सब कुछ देखते हैं। अच्छा जी। हाँ। और व्हाट्सएप पर आती है नहीं आती है? मैं व्हाट्सअप नहीं चलाता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ डेली। तो व्हाट्सएप पे नहीं देखते खबरें आज की तारीख में? मैं नहीं देखता हूँ, कहाँ देखते हो? मैं तो न्यूज़ देखता हूँ डायरेक्ट तो डेली। पिछले 10 सालों में जैसे महंगाई लगातार बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही नहीं बढ़ती आ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है। अब तक क्या विकास हुआ फिर? विकास तो बहुत हुआ। अरे बच्चों महंगाई को तो बड़ी बच्चों को है, रोजगार लेकिन नहीं है, विकास किस बात का है? भाई साहब विकास बहुत हुआ है। विकास तो क्षेत्र में जाके देखो, यहाँ के आप विकास देख रहे हो। चाचा जी, जब आप कह रहे हो बच्चों को रोजगार नहीं है, तो पैसा कहाँ लग रहा है? आपकी जेब से जो पैसा लग रहा है विकास में, पैसा विकास में लग रहा है भाई साहब, पैसा विकास में लग रहा है। दुनिया भर की रोटें और ये दुनिया भर के जो मकान गरीबों को मिले हैं, तो विकास में ही पैसा लग रहा है। ये क्या उम्र है आपकी? है उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी है 45 साल। तो पहले के समय में 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कैसा जीवन कट रहा था? उस समय ये था भाई, महंगाई भी नहीं थी इतनी, रोजगार तो जैसा पहले था वैसे ही है। नौकरियां थी कि नहीं थी? रोजगार तो जैसा पहले था फौज की भर्ती आती थी कि नहीं आती थी? आती थी। तो आप नहीं चाहते हो कि वैसे समय लौट कर आए, बच्चों को सरकारी नौकरियां मिले? मजदूरी करना चाहते हो जीवन भर? बिल्कुल चाहता, हर कोई आदमी चाहता हमारे बच्चों को सर्विस मिले, हर कोई चाहता है। तो आप क्यों कह रहे हो कि सरकार यही है, जब ये सरकारी नौकरियां दे रही है बच्चों को? क्या ये बताइए ना, आप दे रही है क्या सरकार सरकारी नौकरियां? अब सरकार के बाद जब वैकेंसी होगी जब ही तो देगी सरकार। सरकार क्या अपने घर से थोड़ी 18,000 पद खाली पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है, रेलवे के पद इतने खाली पड़े हैं। तो ये सरकारी गलती है, सरकार को निकालना चाहिए वैकेंसी, ये तो सरकारी गलती है ना। राहुल गांधी से कोई उम्मीद है? मुझे क्या उम्मीद होगी राहुल गांधी से? आप मजदूरी करते हैं? क्या है? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। मजदूरी नहीं करते हैं? नहीं। गुजारा पानी ठीक से हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा। चलिए मुबारक हो ऐसे गुजारा पानी आपको। ठीक है। महंगाई का दौर है, रोजगार नहीं है, आप फिर भी कह रहे हैं कि सरकार यही रहे? बिल्कुल कहना ही चाहिए।
तो थैंक यू। क्या हालात है, जीवन कैसे यापन हो पा रहा है महंगाई के जीवन दौर तो में? बहुत बुरा चल रहा है, बताओ क्या बताऊँ क्या आपको। क्या दिक्कतें हैं बताइए। दिक्कत तो सारी चल रही, बताओ। बताओ ना, चुनाव नजदीक है, मोदी जी का ठीक है, मोदी बहन क्या करेगा बताओ, या तो मर रहे हैं मर रहे हैं। और क्या। आप क्या काम करते हैं? क्या यही लेबरी काम कर रहे हो, क्या काम लेबर करना के क्या हालात है? मोदी तो कहते हैं मर रहा है यहाँ पर, मर रहे हैं। मर रहे हैं लेबर सारे। परेशान क्यों है पर बताओ तो सही। तो काम ही नहीं है तो परेशान आपको है। तो आमदनी बढ़िया मिल रही है, 500 रुपए की दिहाड़ी मिल जाती है दिन की। कहाँ से मिले दिहाड़ी, कौन देगा दिहाड़ी बताओ। सरकार कहते हैं 500 रुपए देते हैं मजदूर को, देना सरकार, दे सरकार, नहीं दे रही। कहाँ से दे रही बताओ। मोदी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मोदी सरकार की मैं भी बात कर रहा हूँ ना, कहाँ से दे रही बताओ। देती है, नहीं देती है ना, नहीं मिलते, नहीं मिल रहे ना। झूठ बोला जा रहा है फिर आपसे। और क्या, सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोला, किसी पूछ लो, सारे अच्छा। सारे मजदूर हैं, सबसे पूछ लो ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमरीश है। तो अमरीश भाई, क्या लगता है राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा? अब पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका। राहुल आगे- पर विश्वास है, राहुल गांधी पर? अब आगे का सोचूं, आगे सोचूं कि जब आए जब सोचूं। अरे राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले, आपको विश्वास है उन पर? और नहीं चलने की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं। जी। हाँ जब आएगा तब देखूंगा ना उसको। विश्वास है थोड़ा बहुत? अब विश्वास की बात क्या करूँ, विश्वास तो सब पे था, अब विश्वास किससे। मोदी जी ने भी धोखा दे दिया। धोखा सबको देगा इंसान, जी। बात तो इंसान से है, किससे करूँ बात। आगे ये बताओ भैया, क्या हालात है रोजगार के, महंगाई के दौर में कैसे गुजारा हो रहा है? भाई बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम तो। क्या हालात है भाई बताओ। कुछ भी नहीं है भाई, काम धंधा ही नहीं है, काम धंधा नहीं है, मतलब महंगाई है कि मानते हो कि नहीं मानते हो? महंगाई तो है। कुछ लोग कहते हैं कि 250 रुपये पेट्रोल कर दो, 500 रुपये पेट्रोल कर दो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। नहीं योगी आना चाहिए, और योगी कह रहा हूँ कि केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल नहीं, प्रधानमंत्री के चुनाव में राहुल गांधी से उम्मीद है कुछ? मोदी आना चाहिए फिर तो। आप महंगाई से परेशान हो फिर भी अंधभक्ति क्यों कर रहे हो? जब महंगाई है तो बोलो ना खुलकर। महंगाई तो है। तो महंगाई है तो आप खुश हो गए मोदी काल में, किस काम से खुश हो मोदी जी के? केजरीवाल होना चाहिए था कि केजरीवाल सही है यहाँ का, जी दिल्ली से, उन्हें जेल में डाल दिया गया है, तो वो तो गलत है बहुत। गलत करा है। केजरीवाल को जेल में डाला गया है, तो आपको क्या लगता है ये अच्छा फैसला था? अच्छा फैसला तो नहीं था, जी। लगता है हमारा केजरीवाल होना चाहिए। मजदूरों की ये मांग है। मजदूरी की तो मांग है, केजरीवाल होने से जी। ठीक ठाक चलेगा हम लोग अच्छा, का। राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं? राहुल भैया बार बार न्याय दिलवा रहे हैं लोगों को। कोई उम्मीद नहीं है। राहुल बढ़िया तो कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ है राहुल गांधी में? हाँ क्या कर गांधी रहे हैं? परिवार ने सब कुछ किया, अच्छा किया है, मगर गांधी परिवार नीचे धसा है हर बार में। राहुल ने क्या नहीं करा यार? राहुल तो अभी प्रधानमंत्री भी नहीं रहे। राजीव ने किया, किसने नहीं किया, सारे ने किया, सबने किया, मगर कहाँ गए, गड्ढे में घुसे हैं सारे। अच्छा, आज महंगाई है कि नहीं है? सुनो, मजदूरों के लिए क्या करोगे? कौन सी सरकार क्या की है ये बताओ, मजदूरों के लिए। अब से पहले 4 साल, मतलब 10 साल पहले मजदूरी की आय कितनी थी बताइए? मजदूरी क्या है, बहुत कम थी, कितनी थी? बहुत कम थी, कम कितनी थी? 300 रुपए थी, और आज? आज 500 रुपए है, तो 10 सालों में कितने रुपए बढ़े? 200 रुपए बढ़े हैं, ये ज्यादा है? कम है, कम बढ़े और हैं। महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई 4 गुना बढ़ी है। तो आपके हिसाब से फिर सरकार ठीक काम कर रही है? कोई भी सरकार से सुना बड़ी चार नहीं बात करे था, सुना अरे रुक जाओ, पड़ी है जी। यहाँ आटे फाटे की बात कर ले। सिलेंडर कितने का मिलता था अब से 10 साल पहले? आज से 10 साल पहले 400 रुपए का था, आज कितने का अंकल जी बता दीजिए? आज 1000 रुपए का, 1000 900 रुपए का, 1000 रुपए तो का। महंगाई कितनी बढ़ी है? ये तो भैया, पाँच हम जी, चाहते हैं सरकार कोई भी रहे जो सख्त कानून ले, सख्त एक्शन ले। जी। हमारी सरकार दिल्ली की कोई भी सरकार बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि जो भी काम करके दे, खरा काम करके दे। लेकिन आपको रोजगार से तो मतलब होना अरे चाहिए। रोजगार से गुरुजी मतलब है सरकार से आपकी हमें। महंगाई बढ़ेगी, आपकी अब एक आमदनी बात नहीं है, बच्चे बताइए, कैसे पढ़ा अब लोगे? एक बात बताइए, आपने महंगाई का मुद्दा छेड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। महंगाई आज बढ़ रही है, मजदूरी भी बढ़ रही है, सब कुछ कहाँ हो बढ़ी है रहा है। मजदूरी? पिछले 10 साल में 200 रुपए बढ़े हैं, गुजारा हो पा रहे? बच्चे कौन सी क्लास में आपके भाई, पढ़ते हैं? मजदूर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना आज के तौर तो पे। अपना हक नहीं मांगोगे किसी से? हक भी? मांगे क्या करेंगे? जब एक बात बताइए आप, दिल्ली का जब सीएम को बंद कर दिए तो हमारी कोई है? वोट की पावर है ना आपके पास, अपना वोट वोट की है। पावर है भैया, जी। मानते हैं, पर एक के कहने से कुछ नहीं होता। सब लोग विरोध कर गरीब रहे आदमी है, कोई नहीं सुनने वाला, कोई भी सरकार आए कोई नहीं सुनने हैं। वाली। सुनेंगे आपकी। भैया बड़े बड़े नेता लोग कौन से आदमी कौन से घोटाले नहीं करते, हर कोई घोटाला करता, पर जी। इससे हमें मतलब नहीं है क्या को जैसे क्या सरकार कर ने वादा किया था भाई अच्छे दिन आएंगे, 2014 का ये वादा है। आज के मोदी जी ने ये भी तो बोला था कि हर खाते में 10 लाख रुपए आएंगे, आगे आपके में कभी नहीं आए। ये सब झूठबाजी बोलते हैं भैया, कोई खरा नहीं उतरता मुद्दे पे। अब जैसे- जो हम चाहते हमारे, बताइए अंकल, आपने कांग्रेस का भी समय देखा होगा, राहुल गांधी को एक बार मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, वो जी। बात आपकी जायज है, मैं पर जानना चाह रहा हूँ आपसे, दें कि ना दें?
अब भैया एक छोटी सी बात हम भी आपसे बोलना चाहते हैं। जी देखिए हर सरकार को मौका मिला है जी। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मौका, हर सरकार, बस इतना है कि जो मुद्दे पे खरा उतर के निकले, अपनों के वो जो पकड़ के चलेगा जी। जनता उसे चाहेगी। देखिए पेट की मांग सबसे बड़ी मांग देश में होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जनता अगर रोटी नहीं खा पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, तो क्या ही राजनीति होगी। हाँ, ये आपको बात लगता है राहुल आपको न्याय दिलवा पाएंगे? राहुल से कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें देखो, जब ये राहुल बार बार निकल रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अपनी मांगे उठाओ। ये आपका मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। तो कांग्रेस अकेले से थोड़ी ना पूरा हो जाएगा भैया, इतने सालों से उन्होंने राज करा है, जी राज तो चलाया, महंगाई आज उनके तक दौर- में कभी कुछ कर पाए? महंगाई उनके दौर में ज्यादा थी कि आज है बता दो? भैया- उनके दौर में महंगाई थी इतनी? अरे भैया आज का दौर है, वो कल 10 साल बाद फिर आगे जाओगे ना। अच्छा, कांग्रेस के दौर में, इंदिरा गांधी जी के दौर में, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के दौर में पब्लिक कमारी खा रही थी कि नहीं थी? जब समय क्या था, पब्लिक खा रही थी, कमा रही थी नहीं थी? हाँ तो खाड़ी कबाड़ी थी जब वो समय क्या बेरोजगारी थी इतनी? बेरोजगारी थी, मगर अब तो है, अब ज्यादा की कम है? अब ज्यादा ज्यादा है। अब जो ज्यादा चढ़ जाता जिसके सरकार आप बन अपने गई बच्चे ना पढ़ा वो रहे कुछ हो, नहीं है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है मेरा। दिक्कत हो रही होगी ना, लेकिन फिर भी अब क्या इतना होगी, दिक्कत है, इतनी महंगाई का अरे दौर है। इतना घर परिवार से संपन्न हूँ, इतना कम तो संपन्न है नहीं आप? पर हाँ। आप संपन्न है? आप बताइए सर, हमारे दिल्ली के अंदर 4 साल बच्ची का रेप हो रहा, ये कहाँ कानून सही है? अगर दिल्ली में सीएम बनाया गया तो उसके हाथ में सब पावर देनी चाहिए। सीएम के तो सारे हथकंडे ही खत्म कर दिए, जेल में डाल दिया गया मुख्यमंत्री को। ये सब राजनीति है आप भैया। लोगों को दुख नहीं हुआ होगा आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है? भैया ये सब राजनीति अरे है। आपने वोट दिया है केजरीवाल को? नहीं मैंने जिसने घोटाला नहीं करे हों। जी। कौन सा अरविंद नेता? केजरीवाल ने आप कोई विकास नहीं दिया नहीं, दिल्ली नहीं, को। आप ये बता दीजिए कौन सा नेता जिसने घोटाले ये नहीं नहीं करे? कह रहा मैं, अरविंद केजरीवाल ने विकास नहीं दिया क्या दिल्ली को? सब कुछ दिया, चाहती है जनता दिल्ली की, जी दिल्ली की जनता चाहती है उन्हें। कोई बात नहीं, अगर वो जेल के अंदर भी रहेगा ना तब भी सरकार चलेगी। मतलब केजरीवाल का समर्थन है? समर्थन है। समर्थन है केजरीवाल। चलिए अंकल से पूछते हैं। अरे अंकल जी नमस्कार। अंकल जी ये बताओ, आज की तारीख में महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? रोजगारी कहाँ, कुछ भी नहीं है। रोजगार नहीं है देश में, नहीं। तो फिर भी इतने लोग पागल क्यों हो रहे हैं? कहते हैं कि रोजगार हो, सिलेंडर 400 का कर दो, 500 का कर दो, 2000 का पेट्रोल कर दो, आएगा तो मोदी ही। कहते हो रिक्शा तेरा बंद होएगा, कोर्ट से छुटाएगा या 2000 रुपये लेगा। आपके साथ गुंडागर्दी होती है? हमारे साथ खूब होती है, डेली होती है। आप थोड़ा बॉर्डर पार कीजिए, यही बॉर्डर, ये चौकी है, यहाँ पे चले जाइए, चौकी से शुरू हो गया। 12 बजे कहीं भी नोएडा में जाइएगा, सफेद वर्दी वाला तुरंत 60 में करवा लेगा, 200 400 जो भी हो। आपके साथ ही होता है कि बड़ी गाड़ियों वालों के साथ सबको भी करते हैं? बड़ी गाड़ी वाले को तो हाथ ही नहीं देते हैं। गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है? गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को, ठेली वाले को, जी। वो जो ठेली पे चलाते हैं उसको जी। करता है। हमको तो खूब करता है। फेस 3 से जितने रिक्शे चलते हैं सबको यूपी में जाकर पकड़ लेता है। परेशान किया जा रहा है। परेशान खूब करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जिन्हें दिल्ली की जनता इतना चाहती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डाल दिया गया है। आपको नहीं लग रहा कि ये तानाशाही है और लोकतंत्र खत्म होने लगा है? अब इतना नॉलेज तो हमें है नहीं। ये लोकतंत्र पे आपको हत्या नहीं लगती है? लगती है ना तो। घबरा क्यों रहे हैं? खुलकर बोलिए। ये बड़े भाई ये सिर्फ अपनी मर्जी चल रही है, ये जनता की मर्जी नहीं चल रही, ये अपनी मर्जी चल रही है। जनता तो मुख्यमंत्री को चाहती होगी ना? बिल्कुल चाहती है मुख्यमंत्री को, पर जब एक बार बताइए आप, छोटा आदमी और बड़ा आदमी में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा ना। छोटे आदमी की वहाँ तक आवाज़ ही नहीं पहुँचती है, ना कोई सुना ही नहीं है। सुनवाई हो रही है? अच्छा ये बताइए भैया भाई जी, रिक्शा तो हमें बंद नहीं करेगा, नाम आपको कौन कर देगा? आप नहीं करेगा? आप नहीं, सॉरी, आप जैसे हमें दिखा आपकी दिया। आवाजें ही मैं बुलंद करने आया हूँ, जानना चाह रहा हूँ। हाँ, आप जैसे दिखा मत लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपके रिक्शे का कोई नंबर हमने नहीं लिया है, ना ही आपका नाम हमने पूछा, आप जानते हैं। हाँ। बस जनता से उनकी आवाज जानना चाह रहा केजरीवाल बढ़िया है, हूं। जी राज्य में केजरीवाल बढ़िया है, बढ़िया काम करा है। देखिए, अगर देश में उसके संविधान है तो ही सब कुछ है। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। केजरीवाल के वजह से बढ़िया सही बात है। ये आपको नहीं लगता आप आम जनता हो, देश में तानाशाही हो रही है? बिल्कुल बस में भी फ्री लोग कर रहे हैं, लाभ बहुत हुआ है। बिजली बिल, मकान मालिक है दिल्ली का, जी। जिसको 25 गज का प्लॉट है ना, 25 गज का है, 15 साल खूब बिजली बिल बचत करा, खूब किराएदार से बिल लिया, 8 रुपए यूनिट, 10 रुपए यूनिट खूब लिया मकान मालिक लोग, समझे, किराएदार से, और गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ा। बेचारा देखिए 10-15 साल लेडीजों को सबको फ्री में घुमाया, समझे, राशन बांटा, राशन उसी ने फ्री करा था। बाद में केंद्र सरकार चाहे कोई भी फ्री करे, पहले बेचारा राशन फ्री करा उसी ने, रिक्शा चलवाया उसी ने, कितनों को रोजगार मिला है पता है? जेब कतरे भी जेब काटना बंद करके रिक्शे चला रहे हैं दिल्ली के अंदर में।
जब वो इन्होंने जीता था इलेक्शन जे में कौसम्बी में, हम लोग गए थे, रिक्शा बंद हो गया था तिल्लोकपुरी कांड में, बंद कर दिया। चलाने वाले यही है, रिक्शा के वजह से बहुत रोजगार मिला। हाल दिल्ली की जनता अभी भी केजरीवाल के समर्थन में है। बिल्कुल रहेंगे जी, क्यों नहीं रहेंगे। एक बात बताइए, हमें मकान नहीं है, घर नहीं है, हमें किराए पे रहते हैं, हमें केजरीवाल से बहुत फायदा हुआ है। केजरीवाल के सरकार में हमें बच्चों जो 100-200 रुपये किराया भाड़ा खर्च होता था वो फ्री हो गया, वो बच गया। राशन मिल रहा है जी, हम राशन के लिए पैसे उतने कमा नहीं पाते, जो बात है 200-250 रुपये रिक्शे में 400-500 रुपये कमा लेते हैं। राशन फ्री दे रहा बेचारा, बहुत खिलाया जी। ऊपर से मकान मालिक को तो बिजली फ्री दे के हम लोग दे रहे हैं, हम लोग मकान मालिक को दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ्री दी। और भी सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधा बहुत मिला, स्कूल में बच्चे हमारे कीचड़ लगा के आते थे, समझे, वो हमें बढ़िया मिल गया। हॉस्पिटल में बच्चे जाते हैं, अब हम लोग भी जाते हैं इलाज कराने, तुरंत लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ता है। जाओ, पहले जो 5 घंटे लगते थे टाइम, अब 1 घंटे में काम हो जाता है। ठीक है, युवाओं को रोजगार चाहिए और क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। लेकिन अब लोगों को खुद भी ढूंढना चाहिए, मतलब कुछ लोग कोशिश नहीं करते, बस गवर्नमेंट पे ऊपर रखते हैं। सरकारी आंकड़ा है ना 83%। बिल्कुल, ये कोई फेक चीज सिर्फ थोड़ी है। हाँ, सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए। और काम हो पा रहा है बहरहाल में? अभी तो पिछले 10 साल हो गए देखते देखते। अभी तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। राहुल से कुछ उम्मीद है? राहुल गांधी केजरीवाल? नहीं, वो तो केजरीवाल हाल तो वो तो सबसे बढ़िया लग रहा है, वो सबसे बढ़िया है। जेल में जा चुके हैं केजरीवाल। जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, हम तो कश्मीर से हैं, मतलब दिल्ली आके देखें, यहाँ से यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के सरकारी स्कूल सब तो एकदम बढ़िया कर दिए। मतलब हर चीज़ में एकदम इम्प्रूवमेंट है केजरीवाल की तरफ से। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसकी तरफ से तो अभी कुछ मिला ही नहीं उनके। जैसे सबीर भाई, आपने सुना होगा अक्सर नेशनल टीवी पर या फ़ोन में जो खबरें आती हैं उनमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर का बहुत विकास हो गया, कश्मीर के युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं है, वहीं सब कुछ है। सच्चाई बताओ आप। सच्चाई क्या है? अगर आप देखो ये ग्राउंड लेवल आपको अगर जाननी है, आप कश्मीर जा सकते हो। आप वहाँ से आ रहे हो, आप बताइए रियलिटी क्या है आपके स्टेट? देखो, रोजगार वो तो मिला नहीं मिला। वो हम फील कर रहे हैं, वो हमको भी पता है। जबकि उसके बाद तो बहुत पीछे हो गए हम, पीछे हो गए। मतलब एकदम सा माहौल ही चेंज हो गया उसके बाद। हो गया। हाँ, कुछ हालात ठीक हो गए, मतलब सुरक्षा तो ठीक हुई है, इम्प्रूवमेंट हो गई उसमें तो मजबूत हुआ है। उसमें हाँ, वो ठीक हो गया। लेकिन रोजगार की बात है, और थोड़ा सा लोगों में अभी भी डर है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक हो गए, लेकिन लोगों को भी लगना चाहिए, हमको भी फील होना चाहिए, हम भी रात में घूमे। रोजगार के लिए इतनी दूर आए हो। बिल्कुल, हम भी रात में घूमने चाहिए वहाँ पे, वो चीज़ दूर होनी चाहिए। हालात तो कहीं हद तक सुधर गए हैं, लेकिन अभी और उसमें थैंक यू। महंगाई का दौर है, जैसे कि एक ऑटो भी लेते हैं यहाँ से धर्मवीर, मान लीजिए आप नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, लाल किला चले जाइए, तो एक तेल भी अगर खाने में ट्रेन बना के ले आ रहे हैं, तो जैसे कि मैकडी है, मैकडी में क्या बोलते हैं बिग बाज़ार, एक धारा पॉलिसी भी नहीं मिल पा रही है कि धारा तेल ले करके थोड़ा सोयाबीन बना करके अपने ट्रेन में या सफ़र में एसी की टिकट भी नहीं मिल पा रही है उसमें। और क्यों सरकार में बदलाव आप लोग नहीं चाहते? जब इतने परेशान हैं तो दूसरा विकल्प क्यों नहीं देखते? नहीं, हम मोदी को चाहते हैं, लेकिन ऐसा है ना, परेशान है तो क्यों चाहते हैं? तो हमारे घर में हमारे जो फादर थे तो वो हमें छोड़ के चले गए, पहले से मानते नहीं थे, और हम तो गॉड को मानते थे, हम तो चलते भी थे, पूजा भी करते थे, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो छोटे थे, उन्होंने मार पीट दिया था हमारे को, तो वो ख़त्म हो गए। लेकिन उसके चक्कर में हम नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, हम वोट देंगे मोदी जी को। अरे जब आप परेशान हो तो क्यों वोट दोगे? आप समझते हो वोट किसे देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, किसे देना चाहिए वोट? अपना विधायक को देना चाहिए, क्षेत्रवासी को देना चाहिए। वोट उसको देना चाहिए जिसमें आपके बच्चों का भविष्य हो। हाँ बिल्कुल, भविष्य है आज की तारीख में। भविष्य भी है नहीं, लेकिन कल्चर में हो सकता है, भविष्य हो सकता है, विश्वास अगर रखा जाए तो। अंकल, जब महंगाई बता